हर खबर आपकी नजर। आज 25 जून है। देश के अंदर 1975 में कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी। जो उनके विरोधी विपक्ष के नेता थे, जो सरकार के खिलाफ या इमरजेंसी के खिलाफ बोल रहे थे, उन सबको जेल में डाल दिया जाता था। किसी की कोई सुनवाई नहीं थी, कोई कानून नहीं था, कोई लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र का एक तरह से गला घोट दिया गया था। आज भी इमरजेंसी एक देश के लिए नजीर बन गई है। जब भी कोई सरकार कठिन कदम उठाती है तो कहा जाता है कि यह तो इमरजेंसी लग गई है। आज हम इमरजेंसी के उपलक्ष्य में भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपराज सिंघल से बात कर रहे हैं कि इमरजेंसी में उनके साथ क्या क्या हुआ। उस वक्त आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो आरएसएस के कार्यकर्ता किस तरह से कार्य कर रहे थे और उनके साथ क्या क्या बदसलूकी की गई। आज 25 जून है। आज के दिन हमारे देश में कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी लागू की थी। इमरजेंसी के बारे में आज हम जानना चाहते हैं दीपराज सिंघल, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। तो आप बताइए इमरजेंसी के बारे में किस तरह से लागू हुई और क्या क्या भाजपा या अन्य पार्टियों के साथ सरकार ने अनदेखी की। आपका स्वागत है ओमवीर जी। आपातकाल हाई कोर्ट द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध घोषित करने पर उन्होंने तानाशाही अपनी बरकरार रखने, सत्ता में बने रहने के लिए एक षड्यंत्र के तहत तानाशाही अपनी चलाने के लिए इमरजेंसी लगाई थी। और इमरजेंसी लगाते ही समस्त प्रेस पर प्रतिबंध लग गया था, सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था और लोकतंत्र समाप्त हो गया था। सरकार ही सब कुछ हो गई थी। और उसके बाद समस्त विपक्ष इकट्ठा हुआ। कांग्रेस की जो नीतियां थी, अलोकतांत्रिकवादी, तानाशाहीवादी, उन सब का विरोध करते हुए सामूहिक विपक्ष ने फिर 2077 में जनता पार्टी बना करके और सत्ता को उखाड़ फेंका और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। जैसे आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया इमरजेंसी में, तब आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनके साथ कैसे गुजरी? जब आपातकाल की घोषणा हुई उस समय मैं फिरोजाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण शिविर के लिए वहां गया हुआ था। जब आपातकाल की घोषणा हो गई तो समय से पूर्व ही वो वर्ग समाप्त कर दिया गया। हम लोग यहाँ आए और यहाँ आने पर 4 जुलाई को संघ पर प्रतिबंध लगा और हमने हनुमान चौक स्थित कार्यालय को सुरक्षित करते हुए, उसको बंद करते हुए भूमिगत कार्यवाही प्रारंभ की और प्रदेश में, जिले में, नगर में, हर जगह संघ के कार्यकर्ताओं का और विपक्ष के नेताओं का, सबका एक तरह से शोषण हुआ। सब लोगों को जेल में डाल दिया गया। यहाँ भी पंडित रामकिशन शर्मा चक्की वाले, धर्मवीर त्यागी लखनौती वाले, रतिराम जी अंबोली वाले, उनके नेतृत्व में इसका विरोध हुआ और उन्होंने सत्याग्रह करते हुए इमरजेंसी के खिलाफ अलग जगाई। हम लोग भी उस समय भूमिगत रहते हुए और संघ के निर्देशों के अनुसार कांग्रेस की तानाशाही के खिलाफ जन जागरण करते रहे। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस समाप्त हुई और लोकतंत्र विजयी हुआ। ये इमरजेंसी लगाने का कारण क्या रहा? इमरजेंसी लगाने का कारण तो यही रहा कि किसी तरह सत्ता में बरकरार रहे, क्योंकि राजनारायण जो हमारे वरिष्ठ नेता थे विपक्ष के,
जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उनको हाई कोर्ट ने विजयी घोषित किया और इंदिरा जी को अवैध घोषित किया। इसी से घबरा करके बौखलाहट में कांग्रेस ने और इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था। धन्यवाद। हर खबर आपकी नजर।